हेलो प्यारे दोस्तों, हिंदी टीचिंग एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जो आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देंगे, टीजीटी पीजीटी हिंदी का, वहाँ पे उपन्यास से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो 99% इन्हीं में से बन जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत गिने चुने और मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं परीक्षा गुरु, जिसे लिखा लाला श्रीनिवास दास ने, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का भी गौरव प्राप्त है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाला श्रीनिवास दास का कौन सा उपन्यास है, परीक्षा गुरु। आगे हम देखते हैं देवकीनंदन खत्री साहब का। तो देवकीनंदन खत्री ने लिखा चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। भूतनाथ जिसके ऊपर मूवी बनी है अमिताभ बच्चन के द्वारा, वो देवकीनंदन खत्री साहब का है। तो याद करने की ट्रिक हम देख सकते हैं कि भूतों को देख के हमें खतरे का अनुभव होता है। तो क्या हो गया, ये भूतनाथ किसका उपन्यास हो गया, देवकीनंदन खत्री का। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। तो चंद्रकांता भी एक मूवी है जो भूतों की है, तो उसको भी हम देख सकते हैं कि जहाँ भूत है वहाँ खतरा है, और खतरा कहाँ, देवकीनंदन खत्री साहब। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा अपने मन में रिलेट करते हुए चलेंगे। आगे हम देखते हैं श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर और अज्ञातवास। क्या है श्रीलाल शुक्ल के, फिर से देखो, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। अब देखते हैं हम शरद चंद्र जी का। तो देवदास पे भी मूवी बनी है, वो किसका है, शरद चंद्र का। श्रीकांत, चरित्रहीन, गृहदा, परिणीता, पथ के दावेदार। इन्हें आप नोट डाउन करते चले, क्योंकि इन्हीं में से बनेगा प्रश्न जो भी बनेगा। लज्जाराम मेहता साहब का है धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा और आदर्श हिंदू। ये किसके हैं, लज्जाराम मेहता के। आगे देखते हैं हम किशोरीलाल गोस्वामी के। प्रणिनी प्रणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा, चपला, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा। फिर से देख लेते हैं किशोरीलाल गोस्वामी के क्या है। प्रणिनी प्रणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा, चपला, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा। गोपाल राय गहमरी साहब के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अद्भुत लाश, खूनी लाश, खूनी कौन। तो ये किसके, गोपाल राम गहमरी के। जासूस उपन्यासकार हैं गोपाल राय गहमरी साहब। तो इनके देखो, अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन। अब देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के। टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज। पंडित गौरीदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, प्रथम पारिवारिक उपन्यास का गौरव प्राप्त है इन्हें। तो पंडित गौरीदत्त का कौन सा, देवरानी जेठानी की कहानी, जो हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। सियाराम शरण गुप्त के हैं गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा। ऋषभ चरण जैन के हैं दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार और वेश्यायुग, रहस्यमयी। ऋषभ चरण जैन साहब के भी इम्पोर्टेंट है, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यायुग, रहस्यमयी। भवानी प्रसाद मिश्र के तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो प्रश्न पूछा जाता। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, कमल के फूल, इदम नमम, चकित है दुख, वाणी की दीनता। देखते हैं हम आगे द्वारका प्रसाद जी के। घेरे के बाहर मम्मी बिगड़ेगी, घेरे के बाहर और मम्मी बिगड़ेगी, द्वारका प्रसाद जी के। इला चंद्र जोशी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ, पर्दे की रानी, घृणामयी, जिप्सी, जहाज का पंछी। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इला चंद्र जोशी का जहाज का पंछी, इम्पोर्टेंट कीजिएगा। ऋतु चक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। अमृतलाल नागर के भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अमृतलाल नागर जी के देख लेते हैं हम। सुहाग के नूपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्यो भूत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस,
नवाबी महसद, सेठ बाकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा नैन मिश्राए, खंजन नैन, करवट। इनके देखो सुहाके नूपुर, शतरंज की मोहरें, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृत और विष, मानस का हंस। मानस का हंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसके ऊपर लिखा, तो तुलसीदास जी के ऊपर लिखा मानस का हंस। और खंजन नैन है, ये सूरदास के ऊपर लिखा है। एकदा नैन मिश्राए, ये इनके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इनको तो जरूर से आप याद रखेंगे, बार बार लिख के इनके आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते उदय शंकर भट्ट के सागर लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, एक नीड, दो पंछी, दो अध्याय। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के भी इम्पोर्टेंट कीजिएगा। वैशाली की नगर वधू, धर्मयुग, अपराजिता, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, हृदय की परख, हृदय की प्यास और आत्मदाह। आगे देखते हैं हम जी रांगी राघव के उपन्यासों को। तो रांगी राघव जी के उपन्यास है मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी भव बाधा हरो, विषाद में, लखीमा की आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगनू। आगे देखते हैं हम रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप। नरेंद्र कोहली जी के देखते हैं दिशा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान, काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और शिपियाँ। राजकमल चौधरी के देखते हैं मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार। एक अनार 100 बीमार मुहावरा है, उसका अर्थ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। शहर था शहर नहीं था। अब देवराज जी के देख लेते हैं। पथ की खोज, अजय की डायरी। अजय की डायरी को बहुत इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अजय की डायरी कौन सी विधा है। तो हम देखेंगे कि डायरी है तो हम डायरी बता देंगे इसको कि डायरी विधा है, लेकिन ये देवराज जी का उपन्यास है अजय की डायरी। वे और आप, रोड़े और पत्थर, ये देवराज जी के हैं। आगे देखते हैं गिरिराज किशोर के यथा प्रस्तावित, ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब, मात्राएं। आगे चलते हैं, 2-4 और हैं, इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से 99% उपन्यास से जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ कवर हो जाएगा। मणि मधुकर, सफ़ेद मेमने, मेरी स्त्रियाँ, खुले हुए दरीचे, शैलेश मटियाणी के। स्पर्शगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बोरीवैल से बोरीबंदर तक, बोरीवली से बोरीबंदर तक, उगते सूरज की किरण। मटियानी जी के उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। भैरव प्रसाद गुप्त के गंगा मैया, सती मैया का चोरा। याद करने के लिए ट्रिक क्या हो सकती है, जब हम वैष्णो माता के वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन भी करते हैं, तो दोनों मैया के लिखे इन्होंने, गंगा मैया और सती मैया का चोरा, तो भैरव प्रसाद के याद रखिएगा। शिव प्रसाद सिंह रुद्र, बहती गंगा अलग अलग बैतरणी। शिव प्रसाद सिंह रुद्र के क्या है, बहती गंगा अलग अलग बैतरणी। देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, कठपुतली, दूधगांच, ब्रह्मपुत्र। कठपुतली उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का है, लेकिन 7th क्लास की एनसीईआरटी में जो पहले बसंत बाग 2 थी उसमें कठपुतली नाम की एक कविता लगी थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। विमल मित्र, हम चाकर रघुनाथ के, कैसे कैसे सच, मन क्यों उदास है, मुजरिम जाहिर। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।